Students, welcome to all of you in our YouTube channel provided by Malnapur School Inter College. And in class 10th, your English first is in progress, and now we shall start English second. And in English second, your third part, composition, letter writing and essay writing will be start. तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि अभी तक कक्षा 10 में आप लोग इंग्लिश फर्स्ट स्टडी कर रहे थे, उसका कोर्स पूरा कराया जा रहा था, आपको समझाया जा रहा था। आपका सप्लीमेंट्री का लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य कंप्लीट हो गया है, और प्रोज में भी 3 लेसन कंप्लीट हो गए हैं, 3 आपकी पोएम कंप्लीट हो गई हैं। तो इंग्लिश फर्स्ट में लगभग आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, और एक लेसन जो बचे हैं हर एक पार्ट में, उनको आगे अब कंप्लीट कराया जाएगा। अब आपको इधर सेकेंड इंग्लिश में इधर शुरू किया जाएगा ये पार्ट थर्ड, कंपोजिशन एंड लेटर ड्राफ्टिंग लेटर राइटिंग, यानी पत्र लेखन और ऐसे निबंध लेखन हम कैसे करेंगे, आज इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि आपने जो इंग्लिश ग्रामर की बुक बनाई है, सॉरी नोटबुक बनाई है, उसमें बुक के 2 पार्ट्स, नोटबुक के 2 पार्ट कर लेंगे। एक तरफ टोटल इंग्लिश ग्रामर के रूल्स रहेंगे, जैसे एक्टिव पैसिव के रूल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स और ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स, और बीच से उस जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें आपके कंपोजिशन, लेटर और एप्लीकेशंस लिखे जाएंगे। तो आज लेटर और एप्लीकेशंस के प्रारूप समझाने के बाद व्हाट्सएप पे एक लेटर आपको हम लिख के सेंड करेंगे, आप लोग उसको फेयर में लिखेंगे और उसको लर्न भी करेंगे। फिलहाल उस काम से पहले हम आपको समझा दें कि आपको लेटर लिखने कैसे हैं, और लेटर वास्तव में होते कितने प्रकार के हैं, और कौन कौन से लेटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश फर्स्ट वाली ही बुक है ये, और उसमें पेज नंबर 252 आपके सामने खुला रखा हुआ है। आप चाहें तो अपनी बुक में खोल सकते हैं, और लिखा है पत्र लेखन। पहले आप समझ लें, लिखा है पत्र के माध्यम से 2 लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान किया जाता है या किसी पहलू पर विचार विमर्श किया जाता है, ऐसा लिखित रूप में किया जाता है। अतः हमारे जीवन में पत्र का अत्यधिक महत्व है। अर्थात अपने विचारों को किसी तक लिखकर पहुंचाना पत्र लेखन के माध्यम से ही संभव हो पाता है, और बिना लिखे हम पत्र कैसे भेज पाएंगे, तो संभव ही नहीं है। अर्थात किसी कागज़ पर अपने विचारों को लिखकर दूसरों को भेजा जाना पत्र लेखन के अंतर्गत आता है। और फिलहाल आज के युग में पत्र लेखन की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स का ज़माना है, और सारा ये काम कंप्यूटर से होता है। लेकिन फिर भी आपके कोर्स में लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो अब देखें आप काइंड्स ऑफ लेटर। तो आप लोग ये समझ लें कि 2 प्रकार के पत्र होते हैं। एक पहला होता है इनफॉर्मल लेटर, इसको हम हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। दूसरा होता है फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। और यही बात समझने वाली है, आपको याद रखना है कि 2 प्रकार के पत्र होते हैं। पहले इनफॉर्मल लेटर्स यानी अनौपचारिक पत्र, और दूसरे फॉर्मल लेटर्स यानी औपचारिक पत्र। इनफॉर्मल लेटर्स वे पत्र होते हैं जो हमारे द्वारा अपने संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं। जैसे हम अपने माँ को लिखें, अपनी बहन को लिखें, अपने भाई को लिखें, अपने मित्रों को लिखें, या अपने किसी संबंधी को लिखें, तो वो होते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर्स। यानी जो लेटर्स हम अपने व्यक्तिगत संबंधियों को लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। और नंबर 2 जो आपका है फॉर्मल लेटर्स, इसके अंतर्गत आपके वे लेटर्स आते हैं जो ऑफिसों के लिए लिखे जाते हैं, या उच्च अधिकारियों को लिखे जाते हैं, या बिजनेस संबंधी किसी कार्य के लिए लिखे जाते हैं, तो वो आते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत। और स्टूडेंट्स, एक बात आपको और बता दें कि आपका जो ये एप्लीकेशन होता है, ये एक प्रकार का लेटर ही होता है, और ये आता है आपका फॉर्मल लेटर के अंतर्गत, या इसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। तो फॉर्मल लेटर्स में आपके बिजनेस संबंधी लेटर,
ऑफिस संबंधी लेटर या उच्च अधिकारियों को दिए गए लेटर आते हैं। और इनफॉर्मल लेटर में आपके वे लेटर आते हैं जो हम अपने संबंधियों को लिखते हैं पर्सनल रूप से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में लेटर्स के जो दो प्रकार हैं उनमें क्या भेद होता है, क्या डिफरेंस होता है। और अब बुक में आप देखें, लिखा है इनफॉर्मल लेटर्स को फ्रेंडली पर्सनल लेटर्स भी कहा जाता है। ये पत्र हम अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और अन्य संबंधियों को लिखते हैं। ऐसे पत्रों में शिष्टाचार, स्नेह और आदर की भावना झलकती है। और फॉर्मल लेटर्स में एप्लीकेशन, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेटर्स, मेकिंग सम इंक्वायरीज इत्यादि आती हैं। तो फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत हमने अभी आपको बताया कि एप्लीकेशंस, प्रार्थना पत्र आते हैं, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, आदेशों का क्रम यानी आदेश भेजने के लिए फॉर्मल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। आदेश पारित करने के लिए फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। एक्नॉलेजमेंट माने एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेटर्स, पत्रों को स्वीकार करने के लिए। मेकिंग सम इंक्वायरीज, किसी जांच के लिए फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। ये पत्र अधिकारियों और व्यापारियों आदि को लिखे जाते हैं। ये पत्र संक्षिप्त और विषय अनुसार टू द पॉइंट लिखे जाते हैं। इस नौकरी के लिए कोई एप्लीकेशन लिखी जा रही है तो अपने टेस्टिमोनियल और रिकॉर्ड की प्रतियां उनके साथ संलग्न कर सकते हैं। यदि हम किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें हम अपना अनुभव और अपनी जो डिग्री हैं, हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, हमारी जो योग्यता है, उसको हम उसकी प्रतियां या फोटोकॉपी उसमें संलग्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहे काइंड्स ऑफ लेटर। और आपको एक चीज़ और दिखा दें कि जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लें कि इनफॉर्मल लेटर्स में आपके मोस्टली ये पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। लिखा है इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों प्रकार के पत्रों के लिए रचना संबंधी निम्नलिखित 6 बातें महत्वपूर्ण हैं और इन पर ध्यान देना है। सबसे पहले हेडिंग से शुरुआत की जाती है। इसके अंतर्गत 2 बातें लिखी जाती हैं। भेजने वाले का पता, दिनांक। पते में भेजने वाले का नाम नहीं लिखा जाता। पते में मकान नंबर, मोहल्ले, स्ट्रीट का नाम, स्थान का नाम, उसका पिन कोड लिखा जाता है। यदि पिन ज्ञात नहीं हो तो उस स्थान को जिला और राज्य भी लिख सकते हैं। जैसे ये दिए हैं, स्ट्रीट पंजाब बैंड, कोड रोड सहारनपुर, पिन दिया है। पते के कुछ नीचे स्पेस छोड़कर पत्र लिखने का दिनांक लिखा जाता है इस प्रकार से। और सैल्यूटेशन माने होता है अभिवादन। तो इसका रूप निम्नलिखित 2 बातों पर निर्भर है। पत्र भेजने वाले और पत्र पाने वाले का संबंध क्या है, इन दोनों के बीच आत्मीयता का स्तर कैसा है। और सैल्यूटेशन माने अभिवादन के बाद कॉमा लगाया जाता है और सैल्यूटेशन को डेट के नीचे कुछ स्पेस छोड़कर लिखा जाता है। ये प्रारूप सामने दिया है। जैसे इस प्रकार से ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में एड्रेस इस साइड में लिखा जाता था, लेकिन अब एड्रेस इस साइड में लिखा जा रहा है और डेट यहाँ पे लिखी जाती थी। बाकी योर सिंसियरली सिग्नेचर इस साइड में लिखा जाता था। आप लोग पहले के ढंग वाले प्रारूप को ही अपनाएंगे और जैसे हम लोग 9th में लिखते आए थे आप लोग वैसे ही लिखेंगे। और इसके बाद अब आप देखें स्टूडेंट्स कि मैसेज, जो तीसरी हेडिंग होती है मैसेज, तो हम इसको बॉडी ऑफ लेटर भी कहते हैं। यह पत्र का मुख्य भाग है और यह पत्र का अधिक स्थान लेता है। इसमें अपना मैसेज संदेश लिखते हैं। इसकी भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए, वाक्य छोटे हों जिसमें संदेश स्पष्ट हो जाए। इसमें संदेश के अतिरिक्त और कोई अनावश्यक बात नहीं लिखनी चाहिए। इनमें साधारणतः 3 पैराग्राफ होते हैं। पहला और तीसरा पैराग्राफ छोटे होते हैं, दूसरा पैराग्राफ बड़ा होता है। 2 पैराग्राफ के बीच स्पेस छोड़ी जाती है। और अब यहाँ देखें आप कि लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर ब्लॉक, लिफाफे पर पता। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, तो इसको कोर्डियस लिविंग टेकिंग या सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। इसको मैसेज के नीचे स्पेस छोड़कर लिखा जाता है। यह एक शब्द या फ्रेज होता है। इसमें पहले शब्द को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद कॉमा लगाया जाता है। या सिंसियरली योर्स, जब लेटर समाप्त होने के बाद हम लास्ट में लिखते हैं योर्स सिंसियरली, योर फेथफुली, तो उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और सिग्नेचर ब्लॉक, तो इसमें पत्र भेजने वाले के सुस्पष्ट हस्ताक्षर और उसके नीचे प्रथम नाम आना चाहिए।
तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी होती हैं, तो इनको हम छोड़ देते हैं। और इस प्रकार का होता है इनफॉर्मल लेटर। तो स्टूडेंट्स, इस लेटर में एड्रेस इस साइड में लिखा है, लेकिन आपको एड्रेस लिखना है इस साइड में, और जिस प्रकार से हम आपको लिख के सेंड करेंगे लेटर, आपको उसी प्रारूप में लिखना है। और ये जो है आपका लास्ट में, इसको क्या हम बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, तो इसको आपको इस साइड में लिखना है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, और एप्लीकेशन ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत आता है, साथ ही साथ बिजनेस लेटर, ये सब आपके फॉर्मल लेटर्स हैं। और जो लेटर हम अपने संबंधियों को लिखते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। बहुत सारे लेटर एप्लीकेशन दिए गए हैं आपकी बुक में, जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको लिख के सेंड किए जाएंगे। आप लोग उनको रिवाइज करते रहें, दोहराते रहें, पढ़ते रहें अच्छी प्रकार, और स्कूल खुलने पर वो आपसे सुने भी जाएंगे। और लेटर एप्लीकेशन पूरा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, आपका कंपोजिशन पार्ट शुरू होगा, और आपको कंपोजिशंस लिखवाए जाएंगे, समझाए भी जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से हमें लेटर लिखना होता है, किस प्रकार से लेटर में लिखे गए टॉपिक को समझकर हमें ना रटते हुए लेटर लिखना है। इन बातों को आपको समझाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और एक लेटर आज आपको लिख के सेंड किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और जिस प्रकार से हमने बताया है कि एक नई नोटबुक बनाएं आप, या अगर ग्रामर की नोटबुक आपने बनाई है तो उसके दो पार्ट कर लें। एक तरफ इंग्लिश ग्रामर के रूल्स रहेंगे, और दूसरी तरफ लेटर, एप्लीकेशन और कंपोजिशन रहेंगे। और लेटर, एप्लीकेशन और कंपोजिशन आप लगातार लिखते रहें, उसमें स्पेस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप लोग सीरियसली पढ़ रहे होंगे, अच्छी प्रकार से कुछ समझ रहे होंगे, और इसी प्रकार पढ़ते रहें। आपके लिए शुभकामनाएँ। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू, धन्यवाद।